गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कविता कमरे में बंद अपाहिज। कक्षा 12 की कविता है कमरे में बंद अपाहिज, जिसके जो है कवि हैं रघुवीर सहाय। पहला ही प्रश्न देखिएगा, कमरे में बंद अपाहिज किसकी कविता है? रघुवीर सहाय की है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ? 1907 में। 1907 में इनका रघुवीर सहाय 1929 में जन्म हुआ। 1929 में इनका जन्म हुआ है। ये गलत हो गया था। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, रघुवीर सहाय का जन्म किस स्थान पर हुआ? रघुवीर सहाय का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो रघुवीर सहाय का जन्म जो है लखनऊ के अंदर हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका जन्म जो है लखनऊ के अंदर हुआ, उत्तर प्रदेश में है लखनऊ। उससे आगे देखिएगा, चौथा प्रश्न है, रघुवीर सहाय का निधन किस सन में हुआ? निधन बताना कि मृत्यु कब हुई है। रघुवीर सहाय की मृत्यु कब हुई? तो रघुवीर सहाय की मृत्यु हुई है 1990 के अंदर। रघुवीर सहाय का निधन जो है 1990 में हुआ है। रघुवीर सहाय का निधन कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है इनका निधन दिल्ली में। और रघुवीर सहाय द्वारा लिखित रचना कौन सी नहीं है, इस पे ध्यान देना है। सारी रचनाएं उनकी, उनमें से एक नहीं है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये उनकी रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किसका चित्रण किया है? इसमें जो है अपाहिज का चित्रण इसके अंदर किया गया है। अपाहिज का चित्रण इसके अंदर किया। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? लोग भूल गए हैं, इस काव्य संग्रह से ये ली गई है। लोग भूल गए हैं। 10वां प्रश्न देखिएगा। 10वां प्रश्न देखिएगा। 10वां है यहाँ पर, ये 9वां। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम किस पर बोलेंगे? कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम किस पर बोलेंगे? तो हम जो है दूरदर्शन पर बोलेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम क्या है? हम जो है समर्थ शक्तिवान। हम हैं जो समर्थ शक्तिवान। 11वां प्रश्न देखिएगा। 11वां प्रश्न देखिएगा। 11वां है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम किसे लाएंगे? कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम दुर्बल को लाएंगे। हम जो है कविता में हम किसे लाएंगे? दुर्बल को। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दुर्बल को हम कहाँ ले आएंगे? दुर्बल को हम जो है 12वां प्रश्न जो है, दुर्बल को हम बंद कमरे में उसका साक्षात्कार लेंगे। 13वां प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? दूरदर्शन पर हम क्या बोलेंगे? हम दूरदर्शन पर क्या बोलने वाले हैं कि हम समर्थ और शक्तिवान हैं। प्रश्न नंबर 14, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? वह उससे कैसे प्रश्न पूछता है? अर्थहीन प्रश्न उससे पूछ रहा है, जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। प्रश्न नंबर 15, अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? अपाहिज जो है अपना दुख नहीं बता पाएगा। प्रश्न नंबर 16, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अपाहिज को क्या करते हैं? अपाहिज को क्या करते हैं? अपाहिज को रुला देते हैं, हंसा देते हैं, नचा देते हैं या गाना गवा देते हैं। रुला देते हैं, अपाहिज को रुला देते हैं। अपाहिज को रुला देते हैं। कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज की क्या दिखाना चाहते हैं? रोने से फूली हुई आँख। पर्दे पर किसकी कीमत है? वक्त की कीमत है। पर्दे पर वक्त की कीमत है। 19वां है, प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है? प्रस्तुतकर्ता जो है दर्शकों को धैर्य रखने का अनुरोध करता है। प्रस्तुतकर्ता बस करो, नहीं हुआ रहने दो क्यों कहता है? क्योंकि अपाहिज और दर्शक दोनों में से कोई नहीं रोया। अपाहिज और दर्शक दोनों में से कोई नहीं रोया, इसलिए जो है यह कहता है। अपाहिज और दर्शक नहीं रोए, इसलिए वह उससे यह कहता है। अगला देखिएगा,
अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 22 है, दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम जो है दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है। दूरदर्शन पर धार्मिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यक्रम इसको ये कहते हैं। कहाँ का सामाजिक है ये। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य है। यह दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य है, जो एक अपाहिज को, इतना लाचार व्यक्ति को इतना परेशान करते हैं। ये जो है दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य है। कैमरे वाले एक और कोशिश करना चाहते हैं, तस्वीर साफ दिखाने के लिए, अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए, कार्यक्रम को आकर्षण बनाने के लिए और चमत्कार उत्पन्न करने के लिए। कैमरे वाले एक और कोशिश करना चाहते हैं कि अपाहिज की जो है कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहते हैं, अपाहिज की अपंगता को उभारना चाहते हैं। यहाँ पर इसका सही आएगा, अपाहिज की अपंगता को जो है वह हाईलाइट करना चाह रहे हैं। 24वां प्रश्न देखिएगा। 24वां प्रश्न इसका देखिएगा। कार्यक्रम को समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता क्या करेगा। कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हुए जो है प्रस्तुतकर्ता क्या कहेगा। प्रस्तुतकर्ता कहेगा कि मुस्कुराकर कहेगा कि धन्यवाद। मुस्कुराकर कहेगा धन्यवाद। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है। वक्त की कीमत यहाँ पर बताई गई है। दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं। अपाहिज की संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं। 27वां प्रश्न देखिएगा। अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम कौन हैं। अब मुस्कुराएंगे पंक्ति में हम कौन हैं। जो है हम पंक्ति में जो है कौन है ये बताने का यहाँ पर प्रयास किया। ये दूरदर्शन वालों के लिए आया है। हम शब्द जो है दूरदर्शन। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। क्रूरता की कविता है। 29वां देखिएगा। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या क्या दिखाना चाहता है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या क्या दिखाना चाहता है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा जो है एक साथ जो है वह दर्शक और अपाहिज दोनों को रोते हुए दिखाता है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसके लिए कहा गया है। दूरदर्शन वालों के लिए कहा गया है। 31वां प्रश्न देखिएगा। दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे। दूरदर्शन वाले बंद कमरे में जो है किसको लाए थे। एक दुर्बल को लेकर आए थे, एक अपंग को लेकर आए थे। ये इसका सही आंसर रहेगा। ये इसका सही आंसर रहेगा। अगला देखिए 32वां प्रश्न। अपाहिज के ओठों पर एक क्या दिखती है। अपाहिज के ओठों पर एक कसमसाहट दिखती है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दिखाया है। संवेदनहीनता को दिखाया है। कैमरे वाला किन्हें साथ साथ रुलाना चाहता है। वह अपाहिज और दर्शक दोनों को साथ साथ रुलाना चाहता है। वह अपाहिज और दर्शक दोनों को साथ साथ रुलाना चाहता है। रघुवीर साहे ने अपनी कविता कैमरे में बंद अपाहिज में किसे रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। किसे संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। दूरदर्शन के लिए क्या आवश्यक है। दूरदर्शन के लिए रोचक कार्यक्रम आवश्यक है। दूरदर्शन के लिए जो है रोचक कार्यक्रम जो है वह आवश्यक है, चाहे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे या ना पहुँचे। प्रश्न नंबर 37 है। कैमरे में बंद अपाहिज जो है वह दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना के साथ खिलवाड़ करते हुए दिखाई देते हैं। अपाहिज की जो है संवेदना के साथ खिलवाड़ करते हुए दिखाई देते हैं। 38वां प्रश्न है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है। सहज और सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में जो है सहज सरल और सामान्य भाषा का प्रयोग हुआ है। सहज सरल और सामान्य भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न देखिएगा। थोड़ा सा स्पीड से कराया जा रहा है भाई। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस छंद में रचित है। ये मुक्तक छंद में है भाई। मुक्त छंद है। इसमें कोई भी जो है कवि के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मुक्तक छंद में लिख रहा है। 40वां है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने दूरदर्शन पर कैमरे में बंद किसे बंद कमरे में दिखाया। अपाहिज को बंद कमरे में दिखाया है। प्रश्न नंबर 41 है। कवि ने किसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। कवि ने जो है शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति
के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में फूली हुई आँख का क्या अर्थ है? आँख में पानी आ जाना, आँखों में आंसुओं से भरी हुई आँख। आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपका अपाहिजपन तो आपका अपाहिजपन अनुप्रास अलंकार है, भी पहले ही में अनुप्रास अलंकार है। कैमरे में बंद अपाहिज किस कवि की रचना है? ये रघुवीर सहाय की रचना है। रघुवीर सहाय की रचना है ये। अगला है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने किसके प्रति संवेदना व्यक्त की है? अपाहिज के प्रति। जो कवि ने अपाहिज के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने किसको लेकर आएंगे? दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने किसको लेकर आएंगे? एक अपाहिज को लेकर आएंगे। अपाहिज को लेकर आएंगे। और 49वां प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिमान जो है किसको कहा है? दूरदर्शन वालों को। दूरदर्शन वालों को जो है समर्थ और शक्तिमान कहा है। समर्थ और शक्तिमान कहा है। शक्तिमान जो है उनको दूरदर्शन वालों को कहा है। अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? अपाहिज से वह किस प्रकार के प्रश्न पूछता है कि जो है वह अपाहिज रो पड़े। इस प्रकार के प्रश्न पूछता है कि अपाहिज जो है अपाहिज को रुलाना चाहता है। अपाहिज रो पड़े ऐसे प्रश्न पूछता है। ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। इसी के साथ जो है ये प्रश्न समाप्त होते हैं। गुड बाय।